आउज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सरसाइज 3.4 क्वेश्चन 7 टाइप 2 एक्सपोनेंट्स ऑफ आ इक्वेशंस। मेरे पास इक्वेशन क्या दी हुई है, 5y की पावर 1/2 प्लस 4y की पावर 1/4 -22 इज इक्वल टू 0 है। कहता है इसका सॉल्यूशन सेट मालूम करना है, तो चलिए सॉल्व करते हैं। मैंने इसको सॉल्व किया हुआ है। 5y की पावर 1/2 प्लस y 1/4 -22 इज इक्वल टू 0, इक्वेशन 1 इसको मैंने दे दिया। अब मैं y की पावर 1/4 चूज़ करता हूँ इज इक्वल टू a, इसको मैं इक्वेशन 2 कहता हूँ। तो इक्वेशन 1 जो बनेगी वो मेरे पास क्या बनेगी, 5a² प्लस a -22 इज इक्वल टू 0 के 5a² प्लस 11a। अब इसके मैं फैक्टराइजेशन बना लूँगा, फैक्टर बना लूँगा। तो ये क्या बनेंगे, 11a -10a -22 इज इक्वल टू 0। अब इन दो में से मैं कॉमन लूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, a सिर्फ कॉमन आएगा, 5a प्लस 11। यहाँ इन दो में से मेरे पास -2 कॉमन आएगा, तो मेरे पास यहाँ ब्रैकेट में क्या बचेगा, 5a प्लस 11। अब ये 5a प्लस 11 दोनों कॉमन है, इनको मैं एक ब्रैकेट में लिख लूँगा और ये -2 को एक ब्रैकेट, दैट इज इक्वल टू 0 के। अब मैं कहता हूँ आइदर, यानी ये भी, ये और ये भी और ये भी, ये दोनों 0 को इक्वल है। 5a प्लस 11 इज इक्वल टू 0 और ये -2 इज इक्वल टू 0। 5a, अब ये 11 यहाँ जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो 5a इज इक्वल टू -11, a इज इक्वल टू -11/5। इसी तरीके से 2 यहाँ जाएगा तो ये a इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। अब मैं क्या करूँगा, a की ये वैल्यू, दोनों वैल्यू इक्वेशन 2 में पुट करूँगा, तो पुट a इज इक्वल टू -11/5 इन इक्वेशन 2। इस इक्वेशन में मैंने इक्वेशन 2 के अंदर इसको पुट कर दिया, तो क्या होगा, y की पावर 1/4 इज इक्वल टू -11/5। अब इस 1/4 को ख़त्म करने के लिए मैं क्या करूँगा, यहाँ भी पावर को 4 से मल्टीप्लाई कर दूँगा और इसकी पावर भी 4 कर दूँगा, तो ये मेरे पास क्या आएगा, y इज इक्वल टू -11/5 पावर 4। या मैं कहता हूँ क्योंकि मेरे पास यहाँ एक्सपोनेंट जो है वो इवन नंबर है, तो जब एक्सपोनेंट इवन नंबर होता है तो हम यहाँ माइनस प्लस का कोई मैटर नहीं होता है, हम हमेशा प्लस ही लिखते हैं। तो y की एक वैल्यू आएगी 11/5 की पावर 4 आ जाएगी। नेक्स्ट, अब मैं ये वाली वैल्यू पुट करूँगा, पुट a इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन 2, y इज इक्वल टू 1/4 इज इक्वल टू 2। अब मैं दोनों तरफ क्या करूँगा, 4 से यहाँ भी मल्टीप्लाई कर दिया, यहाँ भी, तो ये इसकी 2 की पावर 4 हो जाएगी, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो y इज इक्वल टू 2 की पावर 4 का होता है 16। तो मैंने कहा हेंस सॉल्यूशन सेट इज 16, 11/5 पावर 4। ठीक है बेटा, अल्लाह हाफिज़। बेटा क्वेश्चन नंबर 8 एक्सपोनेंशियल इक्वेशन में मैंने आपसे कहा था कि ये जो हम क्वेश्चन नंबर 7 और 8 कर रहे हैं, ये अब सेकंड टाइप है, एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस कहलाती हैं। जैसे x की पावर 2/m, यानी इसके एक्सपोनेंट्स दिए हुए हैं, और 5x की पावर 1/m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। तो इसको जब मैं सॉल्व करूँगा तो देखिए 2 की पावर, अगर आपने मैट्रिक के अंदर इंडिसेस पढ़े हुए हैं तो इसका मकसद क्या हुआ कि मैं इसको लिख सकता हूँ कि x की पावर 1/m की पावर 2 माइनस 5x की पावर m प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मैंने इसको इक्वेशन
1 कह दिया। ठीक है, अब मैं लेट क्या करता हूँ, अगर x की पावर 1/m को मैं लेट कर लूँ a, तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, इसको x की पावर m को चाहे इसको कह लें तो आप इसको सपोज कर लें, तो ये इसको मैं कह देता हूँ, लेट कर लिया मैंने a, तो ये इक्वेशन 2 हो जाएगी। अब इक्वेशन 1 बिकम्स, यानी इक्वेशन 1 क्या बनेगी, देखिए इसको मैंने x की पावर 1/m को हटाकर जब वहाँ a लिखा तो ये a² बनकर निकलेगा -5, ये तो x की पावर 1/m a के इक्वल है, ये एज इट इज़ आ जाएगा +6। अब मैं इसकी फैक्टराइजेशन कर लेता हूँ, तो ये बनेंगे a² - 2a - 3a + 6 = 0 के। अब इन दो में से मैंने कॉमन ले लिया और यहाँ से मैं कॉमन लूँगा, यहाँ से भी कॉमन लूँगा और यहाँ से भी कॉमन लूँगा, तो यहाँ से मेरे पास क्या आएगा, a कॉमन आया तो मेरे पास क्या बचेगा a - 2, यहाँ से -3 कॉमन आएगा, a - 2 बचेगा = 0। तो a - 2 दोनों में कॉमन एक दफ़ा लिखा, a - 3 मैंने दूसरी ब्रैकेट में लिख दिया = 0 के। अब a - 2 आइदर a - 2 = 0 और a - 3 = 0। अब a जब इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा तो ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा। इसी तरीके से यहाँ 3 इस तरफ आएगा तो ये a क्या हो जाएगा, a की वैल्यू 3 आ जाएगी। तो मैं क्या करता हूँ, पुट a = 2 इन इक्वेशन 2, यानी a की ये जो वैल्यू है मैं इक्वेशन इस 2 में पुट कर दूंगा, तो क्या हो जाएगा, x पावर 1/m = 2। अब इस m को ये जो मेरे पास दिया हुआ है ख़त्म करने के लिए मैंने बोथ साइड पे क्या किया, एक्सपोनेंट को m से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये m से m तो कैंसिल हो जाएगा, तो 1 × क्योंकि इसकी पावर यहाँ बेसिकली 1 होती है, 1 × m x की पावर x = 2 की पावर m। ठीक है बेटा। अब सेकंड मैंने क्या किया कि a की वैल्यू 3 इक्वेशन 2 में दोबारा पुट करूँगा, तो x की पावर 1/m = 3। फिर मैंने बोथ साइड पे m से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर x = 3 की पावर m। तो सॉल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, 2 की पावर m 3 की पावर m। क्वेश्चन 9 क्या कह रहा है, 3 × x² - 3x + 1 होल स्क्वायर + 7 x² - 3x + 1 + 2 = 0 के। मैं इसको सॉल्व करते हुए इक्वेशन 1 लिख लेता हूँ। अब देखिए ये एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि यहाँ सेम दोनों ब्रैकेट्स के अंदर, यानी पहली टर्म्स और दूसरी टर्म्स जो है मेरे पास ये दोनों सेम है, लेकिन एक में उसने स्क्वायर दिया हुआ है, दूसरे में स्क्वायर नहीं दिया है, या यूँ कहें कि इसकी पावर 2 है, इसकी पावर 1 है। तो मैं लेट क्या कर लेता हूँ, x² - 3x + 1 ये जो है इसको मैं लेट कर लेता हूँ, a के इक्वेशन 2 कह दिया इसको मैंने। अब ये इक्वेशन 1 क्या बन जाएगी, यहाँ से मैंने a की वैल्यू यहाँ भी पुट कर दी, तो ये तो हो जाएगा 3a², और यहाँ जब मैंने पुट की तो ये 7a होगी + 2 = 0 के। बट इससे पहले मैंने आपको फैक्टराइजेशन से कराया था। अब मैं आपको, ताकि अगर आपको फैक्टराइजेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको देखते हुए क्वाड्रेटिक फार्मूला से सारे एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा। तो यहाँ हम जो है वो क्वाड्रेटिक फार्मूला यूज़ करते हैं। तो देखिए यहाँ मेरे पास अगर आपने क्वाड्रेटिक फार्मूला मैट्रिक में पढ़ा हुआ है तो ax² + bx + c ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहलाती है। ठीक है, और इसमें हमने क्या कहा था कि x की वैल्यू जो होती है -b × b² - 4ac / 2a, ये मेरे क्वाड्रेटिक इक्वेशन है स्टैंडर्ड फॉर्म में, और ये इसका क्वाड्रेटिक फार्मूला कहलाता है। तो ये क्या मुझे कह रहा है कि देखिए x² का जो कोफिशेंट होगा वो हमेशा हम a के इक्वल लेंगे, और जो मेरे पास x का कोफिशेंट होगा वो b होगा, और जो
कांस्टेंट टर्म्स होगी वो सी कहलाएगी। तो यहाँ आप देखते हैं कि ए स्क्वायर यानी स्क्वायर वाली टर्म्स क्या है, इसके साथ इसका कोफिशिएंट 3 है, तो मैंने ए को 3 के को लिया, एक ए स्क्वायर के जो कोफिशिएंट है उसको मैंने ए इज इक्वल टू 3, अब 7a, तो ये b मैंने 7 ले लिया और कांस्टेंट टर्म को c बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने यहाँ लिख दिया आपकी याद आने के लिए। यहाँ वैल्यू मैंने पुट की क्योंकि माइनस ये वाला माइनस ब्रैकेट में 7 प्लस माइनस, अब वो कहता है b का स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए क्या है 3a, c क्या है 2a डिवाइडेड बाय 2 इंटू 2a यानी 2 इंटू 3। अब मैं इसको सिंप्लीफाई कर लेता हूँ, -7 प्लस माइनस 7 का स्क्वायर 49 और ये मेरे पास क्या आएगा 4 3 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24 प्लस माइनस ये माइनस आ जाएगा। अब मैंने इसको सिंप्लीफाई किया, मेरे पास ये 25 आएगा क्योंकि माइनस करेंगे, तो अब 25 का जो रूट आता है वो 5 आया, -7 प्लस माइनस 5/6 मेरे पास ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, ए इसका मतलब क्या है कि हम क्या करेंगे -7 के साथ एक दफ़ा -7 प्लस 5 लिखेंगे डिवाइडेड बाय 6 और दूसरी वैल्यू का हो जाएगी एक ही मेरे पास यहाँ मैंने लिखी है ए इज इक्वल टू -7 -5 यानी -7 -5/6। जब इसको मैं सिंप्लीफाई करूँगा तो -7 प्लस 2 ये -2/6, ए की वैल्यू है मेरे पास -1/3 क्योंकि 2 1 ज़ा 2 2 3 ज़ा 6, आप इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे। अब इन दोनों को सम करने से क्या आएगा -12/6, तो 12 6 1 ज़ा 6 6 2 ज़ा 12, ए की वैल्यू मेरे पास -2 आएगी। ठीक है बेटा, अब क्या करेंगे बेटा, ए की वैल्यू जो मेरे पास आई थी ए इज इक्वल टू -1/3 वो इक्वेशन 2 में मैं पुट कर दूंगा। ठीक है, तो ये मेरे पास क्या आ जाएगी इक्वेशन 2 क्या थी x स्क्वायर -3x प्लस 1 इज इक्वल टू -1/3। अब हम क्या करते हैं बेसिकली इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन यहाँ होगा, तो ये 1 लिखा हुआ है, ये 1 1 ज़ा 1 -1 ही आएगा, लेकिन ये 3 जो होगा यहाँ मल्टीप्लाई हो जाएगा, या आप यूँ कह लेते हैं कि दूसरे लफ्ज़ों में कि ऐसे भी कह सकते मल्टीप्लाइंग बोथ साइड बाय 3, तो जब 3 से करेंगे इसको ब्रैकेट में रख के मैंने इसको मल्टीप्लाई कर दिया, 3 3 ज़ा 3 1 ज़ा 3 3 3 ज़ा 9 3 1 ज़ा 3 इज इक्वल। अब मैं इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में ले आऊँगा, स्टैंडर्ड फॉर्म में तो ये -1 यहाँ आके प्लस हो जाएगा, 3x स्क्वायर -9 ये मेरे पास 4 हो गया इसको सिंप्लीफाई करने से। अब फिर मैं यहाँ देखिए क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन रही है, तो मैंने वो लिया x स्क्वायर का कोफिशिएंट a, x का कोफिशिएंट साइन के साथ लेंगे क्योंकि -b इज इक्वल टू 9, मैंने b इज इक्वल टू -9 लिया, कांस्टेंट c। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला लगाया, इसको सिंप्लीफाई किया, देखिए ये माइनस था एज इट इज़ रखा और ये -9 यहाँ मैंने रखा ब्रैकेट में, प्लस माइनस -9 का स्क्वायर -4 a3 ये मेरे पास c4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू a मीन्स 3, a की वैल्यू 3 है, तो इसको मैंने सिंप्लीफाई किया तो 9 का स्क्वायर 81 आता है, इनको 4 3 ज़ा 12 12 4 ज़ा 48, तो 81 - 48 ये मेरे पास आएगा 9 प्लस माइनस, जब आप इसको माइनस करेंगे कैलकुलेटर आपके पास है, आप अब तो मसला नहीं है, तो ये 33 आएगा √33। तो इसका मतलब क्या हुआ x की वैल्यू मेरे पास क्या आएगी, आप चाहें तो उसको ऐसे ही लिख दें, यानी ये मेरे पास x की वैल्यू है x, या आप यूँ सेपरेट कर लें कि x इज इक्वल टू 9 प्लस √3 एक दफ़ा प्लस √3 को एक दफ़ा प्लस करेंगे और दूसरी दफ़ा आप क्या करेंगे 9 माइनस √3/6। ये आपके पास x की एक वैल्यू आ गई, एक ये और एक वैल्यू आपके पास ये वाली आ गई। नो पुट मैं a की जो पहले मैंने वैल्यू मालूम की थी दूसरी वाली
कि a इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन 2। दोबारा से मैं इस इक्वेशन 2 में पुट कर दूंगा तो क्या होगा, x² - 3x + 1 इज इक्वल टू -2, माइनस यहाँ के प्लस होगा। ठीक है बेटा, तो ये क्या होगा, x² - 3x + 3 इज इक्वल टू 0 के फ्री क्वाड्रेटिक फॉर्म में आ रहा है। यहाँ a का x² का कोफिशिएंट जो है वो 1 है, तो मैंने a को 1 ले लिया। x का कोफिशिएंट -3 है, तो मैंने b को -3, और कांस्टेंट टर्म जो है वो 3 है, मैंने c को 3 ले लिया। अब मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में इसको, क्योंकि क्वाड्रेटिक फार्मूले का यूज़ आपके समझ में आ गया है, अब मैं इसको ज़्यादा इस पर टाइम नहीं दूंगा। तो ये वैल्यू मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूले में पुट की। सिंप्लीफिकेशन के बाद यहाँ आप 3 का स्क्वायर देखिए 9 आया, -3 4 × 12। अब 12 बड़ा नंबर माइनस का है, छोटा प्लस का है, तो यहाँ होगी तो सब्ट्रैक्शन, लेकिन साइन माइनस के साथ आएगा। 3 + माइनस आपने कहा -3, तो आपने कम्प्लेक्स क्यूब रूट ऑफ यूनिटी में पढ़ा था कि आयोटा जो होता है दैट इज इक्वल टू √2 - 1। आपने ये, मैंने अपने प्रीवियस लेक्चर में आपको क्यूब रूट ऑफ यूनिटी उसकी प्रॉपर्टी बताई थी, तो ये -1 होता है। तो यहाँ इसका मतलब ये हुआ कि मैंने यहाँ से इसको थोड़ा सा सेपरेट आउट कर लिया। -3 को मैं लिखना चाहूँ तो -3 को मैं यूँ लिख सकता हूँ कि -3 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय -1 अंडर रूट, इसको लगा देता हूँ, अंडर रूट इसको भी लगा देता हूँ। तो ये क्या होता है, आप कह सकते हैं इसको कि √3 इंटू √-1। तो इस -1 की जगह पे मैंने क्या किया, यहाँ से माइनस के साइन को ख़त्म करने के लिए मैंने यहाँ आयोटा लगा दिया और ये प्लस हो गया। तो मेरे पास x की वैल्यू गई 3 + आयोटा √3, या मैंने लिख भी दिया है आयोटा -√1 इज इक्वल टू आयोटा। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास बेटा ये आ जाएगा। ठीक है बेटा, कोई मसला है तो आप मुझे बताइए। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, 2 की पावर क्या है x + 2 की पावर 6 - x - 20 इज इक्वल टू 0। देखिए बेटा, इसको मैं सॉल्व करता हूँ तो ये 2 की पावर x हो जाएगा प्लस, अब यहाँ देखिए 2 की पावर 6 - x, तो मैं जो एक्सपोनेंट है कांस्टेंट टर्म्स हैं उसको मैं सेपरेट कर लेता हूँ। तो उसमें लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 6, 2 की पावर -2 - 20 इज इक्वल टू 0। ठीक है बेटा, अब 2 की पावर 6 जो ये तो एज इट इज़ आ जाएगा, 2 की पावर 6 64 होता है, ये एज इट इज़ आ जाएगा -20। अब आपको पता है कि आपने पढ़ा हुआ है कि a की पावर अगर -n होता है मैट्रिक में, तो a की पावर ये 1/(1 हो जाएगा, या x की पावर किसी भी एक्सपोनेंट की पावर माइनस होगी तो दैट इज़ 1/x कह लें या 1/x कह लें, जो भी आप इसको कह सकते हैं। तो ये 2 की पावर -x थी, तो मैंने 64/2 की पावर x, या आप कह लें कि 64 डिवाइडेड बाय 2 की पावर x, यानी ये मल्टीप्लाई हो रहा था यहाँ, इसको मैंने डिवाइड कर दिया तो पावर जो है माइनस से प्लस होगी। अब मैंने 2 की पावर x को, देखें यहाँ भी 2 की पावर x है, यहाँ भी 2 की पावर x, तो ये दोनों एक तरह से एक दूसरे के, अगर 64 को मैं सेपरेट आउट कर दूँ तो ये रेसिप्रोकल हो जाते हैं। लेकिन रेसिप्रोकल की डेफिनेशन कुछ और है, मैं इसको नहीं कह सकता हूँ। लेकिन मैं इस तरह के क्वेश्चन में जब आप देखते हैं कि एक सेम एक्सपोनेंट के साथ नंबर जो है वो ऊपर होता है और दूसरा एक कहीं डिवाइड हो रहा होता है, तो हम उसको क्या करते हैं, लेट कर सकते हैं सेम। तो लेट 2 की पावर x इज इक्वल टू a, मैंने इक्वेशन 2 कह दिया। अब इक्वेशन 1 की फॉर्म क्या आ जाएगी कि यहाँ मैंने a रख दिया 64 डिवाइडेड बाय a, क्योंकि 2 की पावर x -20 इज इक्वल टू 0 के। मैंने क्या किया इसको कि मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन, यानी इस पूरी इक्वेशन को मैंने a से मल्टीप्लाई कर दिया। तो ये क्या हो जाएगा कि a × a²
ये ए से कैंसिल हो जाएगा, -20 ए इज इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब मैंने रीअरेंज कर लिया इसको, ए स्क्वायर -20 ए प्लस 64 इज इक्वल टू 0 के। फिर ये देखिए मेरे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। तो मैं यहाँ फिर मेरे पास दो ऑप्शन हैं इसको सॉल्व करने के, बाय फैक्टराइजेशंस और बाय क्वाड्रेट फार्मूला। तो मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व कर लेता हूँ, कोई मसला नहीं। अगर आप बाय फैक्टराइजेशन सॉल्व करते हैं तो इसके फैक्टर क्या बनेंगे, 16 4 जा 64 होते हैं। अब आप देखिए ये और ये 16 माइनस 4 20 आ जाएंगे। तो आप यहाँ इसको सॉल्व, लेकिन मैं इसको क्वाड्रेटिक से सॉल्व कर रहा हूँ, लिहाजा आप देखिए ए स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो मैंने कहा ये 1 है, ए 1 हो जाएगा। यहाँ ए का कोफिशिएंट जो है वो -20 है, बी -20, सी 64। इसको मैंने फार्मूले में रखा, सिंप्लीफाई किया। सिंप्लीफिकेशन के बाद मेरे पास देखिए क्या ये आया, इसका स्क्वायर आप कैलकुलेटर से ले लें, इनको कैलकुलेटर से मल्टीप्लाई करें। अब सब्ट्रैक्शन करनी है वो भी आप कैलकुलेटर से कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है, ठीक है बेटा। और ये 144 20 प्लस माइनस √144/4 आया। देखिए 144 का मेरे पास जो रूट आ रहा है वो 12 आएगा। अगर आप कैलकुलेटर में भी देखेंगे वैसे भी आता है। तो ये 20 प्लस माइनस 12/2। अब 20 में एक दफ़ा हम 12 को प्लस कर देंगे और एक दफ़ा माइनस कर देंगे, तो ये दोनों को उसे 32/2, ए की वैल्यू 16 से यहाँ देखें माइनस होगा तो 4। अब मैंने क्या किया, पुट ए इज इक्वल टू 16 इन इक्वेशन 2, यानी 2 की पावर x 16। अब आप यहाँ देखिए कि हम क्या करेंगे कि यहाँ मेरे पास जो है बेस क्या है वो 2 है। तो यहाँ भी मैं कोशिश करता हूँ कि मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसको मैं बेस 2 बना लूँ, या इसने मुझे एक तरह से बता दिया कि आप बेस 2 रखेंगे। अब पावर आप लेंगे ताकि ऐसी पावर हो जिसको जो है मल्टीप्लाई करने से 16 आए। तो मैं कहता हूँ 2 की पावर x और 2 की पावर 4। अगर आप कैलकुलेटर में देखें या वैसे अगर आप देख लें इसको कि 2 की पावर 4 है, तो इसका मतलब क्या है, आपने पढ़ा हुआ है 2 की पावर 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2 मल्टीप्लाइड बाय 2, तो दैट इज इक्वल 2 2 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 8 2 ज़ा 16। तो यहाँ मैंने इसको एक्सपोनेंशियल फॉर्म में आपने पढ़ा है कि ये क्या हो जाएगा कि ए की पावर 2 की पावर 4 भी मैं इसको लिख सकता हूँ। तो मैंने 2 की पावर 4 लिखा। अब इक्वेटिंग द बेस को मैं इक्वेट करता हूँ, सिंस बेस आर सेम देयरफॉर एक्सपोनेंट विल बी इक्वल, यानी इनके बेस, क्योंकि इसका भी बेस 2 है, इसका बेस 2 है, तो ये जो एक्सपोनेंट होंगे, पावर्स जो होंगी वो आपस में इक्वल होंगी। नहीं, एक्स की पावर वैल्यू क्या आ जाएगी, 2 आ जाएगी, 4 आ जाएगी। इसी तरीके से पुट ए इज इक्वल टू 2 4, पुट ए इज इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 2। तो मैंने वो 2 की पावर x इज इक्वल टू 4। अब 4 को मैंने यहाँ, उसने मुझे बता दिया कि यहाँ भी बेस 2 ही होना चाहिए, तो मैंने यहाँ 2 चेक किया तो मुझे पता चला कि अगर मैं 2 2 ज़ा 4 करता हूँ, यानी 2 की पावर 2 करता हूँ तो वो 4 होता है। तो मैंने इसको अब यहाँ मैंने इक्वेट कर लिया बेसिस क्योंकि सेम है मेरे पास बेस, यहाँ भी 2 है, तो पावर्स क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगे, x इज इक्वल टू। तो सोल्यूशन सेट इज क्या आ जाएगा मेरे पास, 4 and 2। ये बेटा मेरा आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन 11 में क्या कह रहा है बेटा, देखिए यानी ये एक्सपोनेंशियल इक्वेशन सी चल रही है टाइप 2, जिसे हमने कहा था 2 की पावर 2x प्लस 3 माइनस 9, 2 की पावर x प्लस 1 इज इक्वल टू 0। तो ये जो मेरे पास दिया है, क्योंकि ये मोर देन 1 या सम हो रहे हैं कुछ नंबर्स, तो मैंने क्या किया कि इसको सेपरेट आउट कर लिया कि उसको मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 3 इंटू 2 की पावर x। इसको आप चाहे तो यूँ भी लिख सकते हैं 2 की पावर 2x इंटू 2 की पावर 3, ऐसी कोई बात नहीं है, आप जैसा चाहें लिख लें, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन मैंने इसको पहले लिख लिया क्योंकि ये कांस्टेंट नंबर बनेगा। -9x प्लस 2,
अब 2 की पावर 3 आपको पता होता है कि 2 की पावर 3 जो होती है वो 2 मल्टीप्लाइड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, यानी आप 3 टाइम्स इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 हो गया। मैंने यहाँ लिखा 8 की पावर, ये 2x से -9 इंटू 2 की पावर x प्लस 1। अब मैंने इसको क्या किया कि देखें, ये 2x से 2 की पावर 2x, इसको देख लीजिए, इसको हम यूँ लिख सकते हैं एक्सपोनेंशियल फॉर्म में कि आपने पढ़ा हुआ है 2 की पावर x, यानी पावर्स ला आपने पढ़ा था मैट्रिक के अंदर, ये उसी को हम यूज़ करते हैं, जिसे हम कहते हैं कि इंडिसेस रूल। आपने अगर पढ़े हों तो आपको ये अच्छी तरह से पता होगा कि मेरे पास ये क्या होता है। तो मैंने इसको 2 की पावर x, बात तो 2 1 जा 2 वो 2x ही बनता है, इसको मैंने इक्वेशन 1 कह दिया। अब लेट, मैंने 2 की पावर x को a लेट कर लिया, तो आप देखें इक्वेशन 1 क्या बनेगी। देखें 8 एज इट इज़ आ जाएगा, 2 की पावर x की जगह पे मैंने a लिखा, लेकिन क्योंकि यहाँ a स्क्वायर है, यानी देखिए ये 2 की पावर x होल स्क्वायर है, तो इसका मतलब क्या होगा, मैं जब यहाँ a रखूँगा तो a का स्क्वायर हो जाएगा, जिसे मैंने यहाँ लिख लिया a स्क्वायर। ठीक है बेटा, तो 8a स्क्वायर माइनस 9a प्लस 1 इज इक्वल टू 0। ये क्वाड्रेटिक फॉर्म बन गई। इसको मैं सॉल्व कर लेता हूँ क्वाड्रेटिक फार्मूला से। मैंने इसी तरीके से इसको देखिए a8b माइनस 9, यानी कोफिशिएंट a स्क्वायर का जो कोफिशिएंट है वो a, और जो नंबर है a उसको हमने क्या कह दिया, b के इक्वल ले लिया, और कांस्टेंट को c। मैंने इस क्वाड्रेटिक फार्मूला में इसको रखा, क्वाड्रेटिक फार्मूला में, और इसको सॉल्व कर लिया। तो मेरे पास क्या आया, यहाँ 9 प्लस माइनस, यानी सिंप्लीफिकेशन के बाद, ये मेरे पास जो सिंप्लीफिकेशन के बाद है 9 प्लस माइनस 7/16 आ गया। ठीक है बेटा, अब आप क्या करेंगे, मैंने a को ले लिया 9 प्लस एक दफ़ा 7 को इसमें प्लस करूँगा, क्योंकि मेरे पास ये जो आया था आंसर आपको याद होगा कि 9 प्लस माइनस 7/16 था। तो अब इसको मैं क्या करूँगा कि एक दफ़ा 9 में 7 को प्लस कर लूँगा डिवाइडेड बाय 16, और दूसरी दफ़ा माइनस कर दूँगा। तो a इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16, 16/16 दैट इज इक्वल टू, ये दोनों आपस में कैंसिल हो जाएंगे, तो 1 1 आएगा, 1 1 जा 1 आ जाएगा। इसी तरीके से मैंने अगेन पुट a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2। ठीक है बेटा, ये मैंने वैल्यू इसमें पुट कर दी, या यूँ कहिए कि देखिए इसको यहाँ मैंने पहले इसको सॉल्व किया हुआ था, तो a पहले इसको यहाँ 1 आया a, अब क्या किया कि a में 9 में से मैंने 7 को माइनस किया तो 2 आया, 2/16, तो ये 2 1 जा 2, 2 8 जा 16, a की दूसरी वैल्यू 1/8 आ गई। अब मैंने क्या किया कि पुट ये वैल्यू जो a की है वो इक्वेशन 1 में मैं पुट कर दूंगा, a इज इक्वल टू 1 इन इक्वेशन 2 2 की पावर x, यानी यहाँ मुझे वो ये कह रहा है कि देखिए बेस मेरा 2 होना चाहिए। तो मैं पढ़ के आया हूँ मैट्रिक के अंदर कि अगर कोई भी पावर हो, मैं किसी भी बेस को लिख सकता हूँ, जैसे a की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, 2 की पावर 0 दैट इज इक्वल टू 1, यानी मिनिमम पावर जो होती है एक्सपोनेंट की, वो जब मैं कहता हूँ 100 है मेरे पास, 100 की पावर 0 तो भी मैं 1 लिखूँगा। मैं लिखता हूँ 5/2 की पावर, यानी अगर किसी भी बेस की पावर 0 हो तो हम उसको 1 कंसीडर कर सकते हैं। तो मैंने इस 1 को क्या किया कि इसी क्राइटेरिया को अपनाते हुए 2 बेस बना के इसी पावर को 0 कर दिया, तो ये 2 की पावर 0 तो 1 ही रहेगा। तो जब मैंने पावर को, बेस सेम है तो पावर भी आपस में क्या होंगी, सेम होंगी, तो x इज इक्वल टू 0, एक वैल्यू x मेरे पास ये आ गई। फिर मैंने क्या किया कि पुट a इज इक्वल टू 1/8, यानी 2
एक्स की पावर 1/8 इक्वेशन 2 में पुट कर दी। अब ये 8 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 3। अब यहाँ ये डिवाइड हो रहा है, आपने अगर पढ़ा होगा कि अगर मेरे पास 1/x की पावर सपोज a है तो मैं इसे लिख लेता हूँ a की पावर x की पावर -a। यानी अगर डिवीजन में किसी बेस की पावर प्लस है तो जब आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो वो क्या हो जाएगा, ये 1 मल्टीप्लाइड बाय एक्स की पावर -a। तो ये 1/8 है या 1/2 की पावर, पहले मैंने एक्स को एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखा, अब मैं 2 की पावर 3 यहाँ डिवाइड हो रही थी तो अब इसको मैंने मल्टीप्लाई कर दिया 1 के साथ, तो ये क्या हो जाएगी 2 की पावर +c माइनस हो गई इसी क्राइटेरिया के तहत। तो अब बेस सेम है तो पावर भी आपस में सेम होंगी, तो x = -3। सोल्यूशन सेट मेरे पास का आएगा, देखिए एक 0 आया था, एक मेरे पास ये -3 आया, तो ये बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। 4 देखिए क्वेश्चन 12, 4 की पावर 1 - x प्लस 4 की पावर 1 + x = 10। क्वेश्चन नंबर 12 है। इसको मैं वैसे ही पहले जैसे हमने सॉर्ट आउट किया था कि 1 - x है तो 4 की पावर 1 कर दी इंटू 4 की पावर -x। इसको भी मैंने ब्रेकअप कर लिया या सेपरेट आउट कर लिया, 4 की पावर 1 4 की पावर x = 10। तो अब ये क्योंकि एक्सपोनेंट इसका माइनस है तो मैंने इसको प्लस बनाने के लिए 4 से डिवाइड कर दिया यहाँ, तो 4 की पावर 4/4 की पावर x, जैसे आपने पढ़ा था कि a की पावर b, या यूँ कहिए कि x की पावर a इंटू x की पावर -b अगर मेरे पास लिखा है तो मैं इसको लिख सकता हूँ x की पावर a/x की पावर b। तो मैंने क्या कि इसको यहाँ माइनस था तो ये डिवीजन में आके प्लस हो गई इसकी पावर, इसको इक्वेशन 1 कह दिया। अब मैंने लेट कर लिया, लेट 4 की पावर x = a इक्वेशन 2। अब इक्वेशन 1 क्या बनेगी 4/a, क्योंकि डिवाइड हो रहा है, ये 4x की जगह पे मैंने क्या लिखा यहाँ पे 4x की जगह पे a लिख दिया, या 4 और 4 की पावर x मैंने a लिख दिया, -10 = 0। अब मैंने क्या किया, डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a, डिवाइडिंग डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय a। जब डिवाइडिंग नहीं, सॉरी बेटा, मल्टीप्लाइंग होल इक्वेशन बाय a, तो ये a से a कैंसिल हो जाएगा तो ये 4 आ जाएगा, इससे a मल्टीप्लाई होगा तो 4a² हो जाएगा, इससे a मल्टीप्लाई होगा तो 10a आ जाएगा। तो ये मेरे पास इक्वेशन क्या बनी 4 + 4a² -10a = 0 के। अब मैंने इसको रीअरेंज कर लिया ताकि क्वाड्रेटिक फॉर्म में जैसे हम करते आ रहे हैं नज़र आ जाए हमें। तो ये 4a² -10a + 4 = 0, a = 0। अब चाहे तो आप इसको यहीं से सॉल्व कर लें, यानी यहीं से आप इसको सॉल्व करना चाहें क्वाड्रेटिक फार्मूला से, लेकिन क्योंकि यहाँ मुझे नज़र आ रहा है कि यहाँ जो है 2 कॉमन है दोनों के अंदर, तो मैंने क्या किया डिवाइडिंग, यहाँ पे होगा डिवाइडिंग होल इक्वेशन बाय बाय 2। जब मैं 2 से डिवाइड कर देता हूँ तो ये 2 × 2 = 4, ये 2 रह जाएगा, यहाँ 5 आएगा और ये मेरे पास क्या आएगा +2
2 इज इक्वल टू 0 के यहाँ मैं क्वाड्रेटिक फार्मूला यानी ए की वैल्यू ए स्क्वायर का कोफिशिएंट क्या है, देखिए 2 है तो ए 2 हो जाएगा। ए का कोफिशिएंट क्या है मेरे पास यहाँ वो -5, बी इज इक्वल टू -5, सी इज इक्वल टू 2। फार्मूला क्वाड्रेटिक फार्मूला मैंने लिखा, उसमें वैल्यू पुट की यानी ए बी सी की जगह पे। तो क्योंकि आप समझ गए हैं कि कैसे क्वाड्रेटिक फार्मूला थोड़ा सा आपने मतलब अगर थोड़ा बहुत कुछ डाउट था तो वो भी दूर हो गया होगा कि क्वाड्रेटिक फार्मूला क्योंकि आपने किया हुआ है, रिवीजन भी उसकी हो गई तो अब आप कर सकते हैं। मैंने क्वाड्रेटिक फार्मूला से इसको सॉल्व किया तो मेरे पास एंड में देखिए ये 25 - 16 तो ये 9 आएगा, +-5 ±√9/4। अब देखिए इसका रूट क्या आएगा, 9 का 3 आ गया यानी +5 ± 3/4। तो एक दफ़ा मैंने 5 में 3 को प्लस कर लिया और एक दफ़ा मैंने माइनस कर लिया, ठीक है। तो ये मेरे पास अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर रहा हूँ, जगह नहीं थी तो यहाँ मैंने ये देखिए a की वैल्यू क्या आ जाएगी 8/4। तो ये क्या हो जाएगा 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, a की वैल्यू 2 आ जाएगी। फिर यहाँ देखिए a इज इक्वल टू 5 - 3/4 था तो 5 में से 3 माइनस हुए तो 2/4 हो गया। तो मैं कहता हूँ 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4 यानी ये मेरे पास 1/2 आ गया। अब मैंने क्या किया कि पुट a की ये वाली जो वैल्यू है a इज इक्वल टू इन इक्वेशन 2 4 की पावर x इज इक्वल टू 2। अब देखें इसकी पावर तो एक्सपोनेंट 1 है, इसको भी मैंने दोबारा से मैं लिख सकता हूँ कि 2 की पावर 2x यानी आप लिख सकते हैं जब 2 की पावर 4 को हम लिख सकते हैं 2 की पावर 2, ठीक है बेटा 2 की पावर 2 है। तो इसका मतलब ये होगा कि 4x जो होगा मेरे पास ये क्या हो जाएगा 2 की पावर 2, ये 4 को मैंने एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं इन 2x। तो ये 2 1 ज़ा 2 यानी 4 की पावर 2x इज इक्वल टू 1। अब ऐसा करने से क्या हुआ कि मेरे पास बेस जो है वो सेम हो गए। तो अब मैंने जब बेस सेम होंगे तो एक्सपोनेंट आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो 2x इज इक्वल टू 1 मैंने इसको इक्वेट कर लिया, ये दोनों आपस में इक्वल हैं तो 2x इज इक्वल टू 1। अब ये 2 यहाँ डिवाइड है, यहाँ जाके x वैल्यू मेरे पास क्या आएगी 1/2। फिर मैंने पुट a इज इक्वल टू 1 की पावर 1/2 इन इक्वेशन 2 एज इट इज़ 2 की पावर 2x। अब ये 2 यहाँ जब ऊपर आएगा तो ये -1 हो जाएगी इसकी पावर, बेस सेम है 2x - 1, 2x इज इक्वल टू -x वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस, देखिए ये 2 है तो यहाँ आके डिवाइड होके -1/2। तो सोल्यूशन सेट मेरे पास क्या आएगा, सोल्यूशन सेट -1/2 एंड 1/2, ठीक है बेटा। ये हमारे पास क्या थी एक्सपोनेंशियल इक्वेशंस थी यानी जिनमें पावर्स थी, हमने इनको सॉल्व किया बेटा। अल्लाह हाफिज़।